चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सबसे पहले बात क्या आती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर बनाऊँ सबसे पहले, तो कोई से भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसका कुछ भी एंगल हो, कुछ भी हो, कुछ भी कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्यों है, कैसा है, तो सबसे पहले क्या का आंसर दूंगा मैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पॉलीगन है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन है। अगर मुझसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखूं तो उसकी क्या होती है? 4 साइड्स होती है और चारों साइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनता है किससे? क्वाड्रिलेटरल से। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उनके अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं, हैव 4 एंगल्स। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पता है क्वेश्चन बन सकता है, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, ये तुमसे क्वेश्चन पूछने को आ सकता है, इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, अब मुझसे क्या होगा कि इसमें और पूछा गया कि सर और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। मैंने कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। 2 डायगोनल्स होते हैं। एक डायगोनल कौन सा वाला? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो पूरा डायगोनल बनेगा वो, और एक इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो डायगोनल बनेगा वो। तो ये जो 2 डायगोनल्स होते हैं, ये 2 डायगोनल्स होते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल के चार्ट को भी समझना जरूरी है, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स को भी समझना जरूरी है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड है, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 2 डायगोनल्स हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसके एंगल्स का सम 360 डिग्री है, ये सिंपल से क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होगी, इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो 3 पार्ट के हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना वो 3 पार्ट में हो जाएंगे। एक तो वो होता है जो अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कोई अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, कोई अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई डायगोनल इक्वल नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करती, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक वो होता है जिसके 2 अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। और एक होता है जिसके अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, तो एक को तो हम क्या बोलेंगे साहब? सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है? सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रपीजियम। क्या बोलेंगे? ट्रपीजियम। ट्रपीजियम बोले तो जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और तीसरा होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बोले तो जिसमें क्या होती है? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर एक साइड है ये, दूसरी साइड है ये, तीसरी साइड है ये, चौथी साइड है ये। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ये मुझे एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल विदाउट एनी कंडीशंस बना है। ठीक है, एक बनता है इस तरह का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल? एक लाइन साहब बनी यूँ, एक लाइन बनी यूँ, एक लाइन बनी यूँ, एक लाइन बनी यूँ। मतलब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। मतलब इसका एक मीटिंग पॉइंट ये रहा, 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 मतलब इसके 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स हो गए। ठीक है, 4 साइड हो गई। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? A B C D।
क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी। और इसके अंदर क्या कंडीशन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल मैं ये बोलूँगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। मतलब ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। हाँ बोल, क्या बोल रहा है, आगे समझ में, जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है। और मेरा तीसरा फिगर क्या कहता है कि साहब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है। और क्या है कि इसके अंदर ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। इसका मीटिंग पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी। और कंडीशन क्या है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है। ये कंडीशन है। मतलब सिंपल ट्राइंगल के अंदर मैं अगर बात करूं तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करूं तो यहाँ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है। और मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। क्या है, पैरेलल। नहीं, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ किस बारे में बात कर रहा हूँ, पैरेलल की बात कर रहा हूँ। अब सिंपल क्वाड्रिलेटरल की तो कोई प्रॉपर्टी होनी नहीं है। सिंपल क्वाड्रिलेटरल तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, उसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होनी नहीं, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगी, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगी। ठीक है। अब मुझसे अगर कोई बात करे, मुझसे अगर कोई यूँ पूछे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्लस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज इक्वल टू ट्रेपीजियम, इज इक्वल टू ट्रेपीजियम। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्लस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्लस क्या नाम से नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या नाम हो जाएगा, आइसोसेलेस। आ गई सिंपल सी बात समझ में, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है। अब मुझसे, चलो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम। अब मुझसे किसी ने पूछ लिया साहब ये जो पैरेललोग्राम है इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। मैंने कहा पूरा चैप्टर ही तो पैरेललोग्राम पे भाई, किस पे है, पैरेललोग्राम पे। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। कुछ 7, 8, 9 प्रॉपर्टीज है इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, दोनों साइड क्या है, पैरेलल। डायग्राम देख लो इसका, ये मुझे एक डायग्राम दे रखा है साहब इसका। और बेटा यही प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये काम आएंगी तुम्हारे, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, यही कहानी चलती रहेगी। ठीक है ना। तो पहली बात तो मेरे पास क्या हो गई, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड
अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, अगर मैं इस पैरेललोग्राम के कॉन्ट्रास्ट में देखूं तो मुझे क्या देखने को मिला है कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, इस पैरेललोग्राम के कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ दूसरी बात देखूँ तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल, और ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। ठीक है, इसी के कॉन्ट्रास्ट में। तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, अगर तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो दूसरी बात है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो दो हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसे बात करो, यहाँ से मैंने कोई एक डायगोनल लिया यहाँ तक, यहाँ से मैंने कोई डायगोनल लिया यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो ओ पॉइंट आ रहा है ना भाई, ये जो ओ पॉइंट, इसको नाम दे देंगे हम ओ पॉइंट। ये ओ पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरे पास यहाँ पे, क्या बात हो गई कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, सॉरी ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के, और ये ओ बी जो है, ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी के। देख लो, ये ओ ए ओ सी के इक्वल, ये ओ बी ओ डी के इक्वल, तो ये क्या हो गया, डायगोनल बाइसेक्टर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी साहब, सॉरी चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इन सब प्रॉपर्टी के प्रूफ भी पढ़ेंगे अपन, इन सब प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी हैं। ये सारी प्रॉपर्टी में कहीं और से नहीं निकाल के लाए, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में से बुक कर दिया। योग सोच रहा है कि ये प्रॉपर्टी याद करना ही बहुत भारी है, ये पता नहीं इनको प्रूफ कचौरी के बारे में सोच रहा है। नहीं, एक ही टॉपिक नहीं है सोचने के लिए, बहुत पढ़ाओ आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या पूछ रही थी, थ्योरम, ये सब थ्योरम ही है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम into टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, या यूँ भी बोल सकते हैं कि टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। कर ही रहा है कि अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की और मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ही तो हो रहे हैं ना। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली कॉमन है, तो ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, हाँ या ना। ठीक है, इस तरह से डायगोनल्स को के हिसाब से दोनों भी डायगोनल भी करते हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ, मैं इस वाले डायगोनल को देखूँ तो ये वाला डायगोनल भी क्या कर रहा है, इसको मतलब अगर दोनों डायगोनल की बात करें तो दोनों डायगोनल चार इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ हाँ होता है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है ना। ठीक है, ये वाला होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो कॉपी में लिखवा देना आप, फिर बोर्ड पे लिखवा देना। हाँ, वो ये सब इसका पूरा पीडीएफ मैं तेरे को फॉरवर्ड भी कर दूंगा, तो घर से कॉपी में लिख के ले गया, और कल फिर अपन जब डिस्कस करेंगे दोबारा एक बार देख लेंगे। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई नहीं आई, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब क्या होता है कि पैरेललोग्राम के टाइप्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि यही जो पैरेललोग्राम्स हैं, इन पैरेललोग्राम्स में कुछ एक एक प्रॉपर्टी, और अच्छा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं लिखना ही भूल गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है ना। क्वाड्रिलेटरल की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्लोज फिगर है, पॉलीगन है, फोर साइड का, तो पैरेललोग्राम का फोर साइडेड पॉलीगन होना जरूरी है, चार एंगल होने जरूरी है, चार डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होने जरूरी है, चार वर्टिसेस होना जरूरी है, एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम भी है ना, ये अब पैरेललोग्राम अपने आप को भी क्या होता है, तीन तरह की चीज़ों में मॉडिफाई कर देता है। एक तो होता है इसका पहला पार्ट, दूसरा होता है रोम्बस,
ठीक है, और तीसरा होता है स्क्वायर। तीसरा होता है क्या? स्क्वायर। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये 3 तरह के क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। आई बात सुनने? एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा फेमस है, ठीक है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हैं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि बस वही है। अगर मुझसे कोई बोले कि साहब रेक्टेंगल कौन है, मैंने कहा रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 11 GM। 11 GM, 11 ग्राम इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में एक एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से जो डायगोनल बनेगी यहाँ के लिए, ठीक है, वो डायगोनल यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, बोले तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AC जो है वो हमेशा किसके इक्वल है? BD के और एंगल A बराबर किसके इक्वल है? 90 डिग्री। ये तो स्पेशल एड-ऑन प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या है? एड-ऑन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, मैं अगर दूसरा फिगर लूं, क्या? रोम्बस। ठीक है, रोम्बस इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम प्लस ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, प्लस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ, ये हमारा स्ट्रक्चर ना रोम्बस का, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है ABCD। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात समझ है ना? मतलब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई कि AB, BC, CD और AD चारों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और ये जो है डायगोनल तो बाइसेक्ट करते ही हैं, और एंगल AOB क्या है? वो कितना है? 90 डिग्री। अब ये देखो कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। बिकॉज ऑफ एंगल सम, और ये इसके इक्वल हो गया तो 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट, ये वाला इसके इक्वल हो गया तो ये भी क्या है? 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट। एक एंगल प्रूफ होते से सारा इक्वल 90 डिग्री हो, इसमें भी एक एंगल इक्वल होते से 90 डिग्री प्रूफ हो गया। कैसे? ये वाला एंगल इसके इक्वल। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसमें अपन और लिख सकते हैं, सम ऑफ consecutive angle is 180 degree. Sum of consecutive angle is 180 degree. यहाँ पे मैं एक बात पता पड़ गई कि सम ऑफ consecutive angle is 180 डिग्री। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम और लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है। एक रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है, उसके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो एक स्पेशल ही है, उसका नाम क्या है? ठीक है, स्क्वायर को मैं क्या कहता हूँ? स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल
प्लस रोम्बस। ठीक है, अब तुम उठा के देख लो सारी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, स्क्वायर के अंदर सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी बात ऑल साइड्स इक्वल, ये किससे बिलोंग करती है? रोम्बस से। ठीक है, दूसरी बात ऑल डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? रेक्टेंगल से। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? रोम्बस से। और क्या बचा? साइड और वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या बचा? चटनी बची। तो फिर क्या बचा? ठीक है, तो वन एंगल के ऑल एंगल। वन एंगल मैंने अभी ऊपर ही तो बताया बेटा। देख जैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा एक मोहब्बत ने, ये क्या हुआ? स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर क्या है? ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री बोल रखा हमको, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब समझिए, ये वाला एंगल 90 है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट एंगल इक्वल। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोली अभी? कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी। क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कॉमन सेंस वाली बात है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये भी कितना हो गया? ये इससे क्या हो गया? 90। ये इससे क्या हो गया? तो एक एंगल 90 प्रूफ करते थे, सारे 90 हो गए कि नहीं हो गए? बस इतनी सी तो बात है। ठीक है, दिस इज ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सब कुछ। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी तुमने घोट के पी ली तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ये तो सिर्फ पूरा चैप्टर इसी के ऊपर। बस पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। किसको क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ही है, कॉन्ग्रुएंसी ही है। प्रूफ ही तो करना है बेटा, प्रूफ ही तो करना है ट्रायंगल और ये एक जैसे ही है। ऑब्वियसली। बस रूल पता है तो तू ये लगा सकता है कि हाँ यार उसमें ये रूल देखा मैंने, ये ऐसे ऐसे इसके इक्वल है। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन देखो इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया था प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कैसे प्रूफ करूँगा बताओ? इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है। सर क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात। ये मैंने क्या बना दिया? बन गया डायगोनल। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? ए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC इसको मान लो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो एंगल 1 प्लस, रुको इसको 2 मत मानो, इसको D का D रहने दो। एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। और इन ट्रायंगल ABC ये हो गया मेरा 3, ये हो गया, ये 2 मान लो इसको, और ये मेरा हो गया 4। तो एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्या नाम से ABCD जो है वो किससे बना है? ट्रायंगल ADC प्लस ट्रायंगल ABC से। तो ADC बोले तो 1 प्लस D प्लस 3, और ABC बोले तो 2 प्लस B प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हाँ या ना? तो 180 और 180 कितने हो गए? एंगल 1 और एंगल 2 मिला के क्या बना रहे हैं? एंगल A। एंगल D का एंगल D
एंगल 3 और 4 मिला के बना रहे हैं एंगल सी, एंगल बी का एंगल बी। देख 1 और 2 दोनों मिला के बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? 1 और 2 दोनों मिला के एंगल ए बना रहे हैं ना। तो मैंने 1 और 2 को साथ में लिख के क्या लिख दिया? 3 और 4 मिलकर के क्या बना रहे हैं? एंगल सी। तो ये 3 और ये 4 मिला के क्या लिख दिया? तो मेरा ए बी सी डी बराबर कितना आ गया? 360 हैंस इसमें क्या एक्स्ट्रा लगा अपने पास? लगा क्या कुछ? नहीं लगा ना? सर हाँ? सोल्व कर लेगा एनसीईआरटी आ गया इसको। सर मैंने कहा दिखाना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को देखो ना, प्रॉपर्टीज़ को देखो। ठीक है, अगर अच्छा इनमें ना क्या होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मतलब समझने लायक होती है। क्वेश्चन कैसे आएगा देखना, क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। प्रूव दैट, ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। पैरेललोग्राम। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं एक पूरा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ तुमको, एक पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral are equal then show that it is a पैरेललोग्राम। क्या बताना उसको? पैरेललोग्राम। ये बताओ कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो इनिशियली मैं क्या मानूंगा उसको? क्वाड्रिलेटरल ही मानूंगा। तो मैं गिवन में क्या लिखूंगा? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बोला है कि सपोज करो ये ए है, बी है, सी है, डी है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मेरे को क्या बोला है? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है? डी सी के। और ए डी जो है वो किसके इक्वल है? डी सी के है। कई मानव उठ के बोलेंगे सर इसमें हमको पता तो है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। प्रूफ ही तो करना है भाई। टू प्रूव कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा? ड्रॉ डायगोनल बी डी। बी डी में मैंने एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, बना दिया बी डी डायगोनल। अब मेरा बी डी डायगोनल होते से क्या प्रूफ होगा देखना। प्रूफ क्या होगा कि मुझे पता है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल। सर इसमें लिखना पड़ेगा बस लंबा लंबा। हाँ, ए बी डी ट्राइंगल ले लिया और एक ले लूँगा सी डी बी। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। ए बी जो है वो किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन दे रखा है। अपोजिट साइड इक्वल है ना, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। और ए डी जो है वो किसके इक्वल है? ये भी मुझे गिवन है। और बी डी जो है वो बी डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉमन है। ये ना बी डी तो बनेगा। हाँ, वो मुझे ए लगा इसलिए। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा मैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी बाय साइड 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 रूल। हो गया। तो इसको क्या कर दूंगा? साइड साइड रूल से हो गया। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाय सी पी। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं? इट फॉर्म पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। सर सीपीसीटी इसमें भी आता है क्या? हाँ, इसी के अंदर तो आएगा। जहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी है वहाँ सीपीसीटी आएगी। आई बात समझ में? आएगी।
पक्की बात आएगी। इट फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और ये अल्टरनेट एंगल्स क्या कर रहे हैं, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो क्या हो गया, लाइंस पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कंक्लूजन निकल गया कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो मैंने यहाँ से लिख दिया हैंस ए बी सी डी इज़ 11 ग्राम, मतलब पैरेललोग्राम। क्या हो गया? आया नहीं आया? इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है तो है। आई बात समझ में? है, हाँ वो तो है, ठाकुर तो ग्यो। इतना रायता क्यों फैलाया? बेटा फैला ना, अरे वो जरूरी है यार। साफ देख कौन सीधी सी करे? बात है, मेरी एक बात बता, जिसके पास 4 आलू 2 भिंडी 3 मिर्ची 4 टमाटर है, उससे तू सब्जी लेगा, कि जिसके पास ठेला भर के आलू है उससे तू सब्जी लेगा? जिसके पास ऑब्वियस सी बात है। मैं तो देख सीधी सी बात है, मेंटालिटी ये कहती है जिसके पास ठेला भर के आलू उससे लेंगे। रीज़न सिर्फ आलू ही तो उसके पास। यही तो बात है ना बेटा, ये तो मैंने देख लिया कि सिर्फ आलू है, लेकिन रीज़न पता है क्या है, हमको पता है यार 4 आलू होंगे, गंदे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ठेले वाले के पास सब कुछ बिल्कुल मिक्स होगा। 4 आलू होंगे तो कम ही मिलेगा सर, क्या कम ही मिलेगा ना। जरूरी तो ना चारों के चारों अगर गंदे हो तो